हेलो डियर सेजिटेरियस यानी धनु राशि। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये 10 से लेकर 17 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच का होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आपसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम 3 मोनोलॉजी के कार्ड लेंगे जो आपके लिए मैसेज देंगे या जो है आपके लिए गाइडेंस देंगे कि ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा, आपको क्या करना चाहिए। फिर आपका देखेंगे कि ये सप्ताह आपका कैसा रहने वाला है। और लास्ट में हम आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। आपका जो भी क्वेश्चन होगा, क्या आपको वो जवाब सही मिला है, अगर सही लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए देखते हैं, 3 मोनोलॉजी के कार्ड लेंगे कि यूनिवर्स से आपको क्या बताना चाहते हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। तो यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाहते हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। जो भी जहाँ भी आप रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, जहाँ से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सपने देख रहे हैं कि आपका ये काम पूरा होगा, वो पूरा होगा, जब तक आप उनको स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ में आप बैलेंस नहीं लाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आप स्पिरिचुअल लाइफ यानी कि सोचते रहेंगे जो होगा जैसा होगा देखा जाएगा, और प्रैक्टिकल लाइफ आप सिर्फ और सिर्फ सोचते रहेंगे, प्लान बनाते रहेंगे, लेकिन कुछ नहीं करेंगे, तो उन दोनों में आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। उन दोनों में जब तक बैलेंस नहीं आएगा, जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आपको भरोसा करना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा कि दुनिया में कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल भी हो सकती हैं, जिनका कोई पॉसिबल, जो चीज़ें हमारे लिए पॉसिबल नहीं होती, कुछ चीज़ें जिनका आंसर भी कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल हो सकता है, जो तो उन आपको यकीन करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिनका कोई मतलब पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल चीज़ें होती हैं। और आप मेडिटेट कीजिए एंड कॉन्टम्पलेट, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट यानी कि ध्यान में जाइए और गहराई में सोचिए। अगर आप ध्यान में जाएंगे और गहराई से सोचेंगे तो आपके सवालों का जवाब मिलेगा, और आप इस कंफर्ट जो स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें आपको बैलेंस मिलेगा, और कुछ चीज़ें जो इम्पॉसिबल हैं वो आपके लिए शायद पॉसिबल, आपको यकीन होगा, भरोसा हो जाएगा, और आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। तो देखते हैं ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ सेजिटेरियस के लिए ये सप्ताह कैसा रह सकता है, उनके लिए ये सप्ताह ये भी कैसा रहेगा। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ लोगों के लिए ये सप्ताह काफ़ी परेशानी भरा रह सकता है। हो सकता है कि काफ़ी किसी ने आपका दिल तोड़ा है, हर्टेड हुए हैं, या फिर आपका कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं, दुविधा हो सकती है। कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, या पहले से जो चला हुआ है वो आगे बढ़ सकता है। तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, अपने दिल को, अपने लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को ख़त्म करने के लिए आपको सिचुएशन में बैलेंस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके रिश्ते में काफ़ी इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। आप बिलीव और भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। रिश्ता कभी ख़त्म हो रहा है, कभी जुड़ रहा है। हो सकता है कि कहीं पैसा, प्रॉपर्टी भी इसका एक रीज़न हो सकता है, या फिर किसी पर, एक दूसरे पर बिलीव ना करना, भरोसा ना करना सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है। तो इस सप्ताह भी एज इट इज़ हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा चल सकता है, लेकिन
अगर आप एक दूसरे पर थोड़ा सा बिलीव करेंगे, भरोसा करेंगे, भले ही अंधविश्वास ना करें, तो काफ़ी हद तक सिचुएशन को सही किया जा सकता है। अपने गुस्से पर, अपने एंगर पर कंट्रोल कीजिए और पेशेंटली अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलिए। ना तो अपनी जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, अपने तक सीमित रखिए ताकि रिश्ते पर इसका इफ़ेक्ट ना पड़े। अगर आप ये सोच समझ कर चलेंगे, एक दूसरे के साथ झगड़ा ख़त्म करेंगे और जो दिल दुखा है, जो मन दुखा है, धीरे धीरे करके वो हील होना शुरू होगा। और अगर अंधविश्वास ना करेंगे, थोड़ा सा विश्वास भी करेंगे तो लाइफ में बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल इस सप्ताह में कुछ लोगों के लिए परेशानी, दुविधाएं रह सकती हैं। ये रिश्ता थोड़ा सा आपके लिए, ये हफ्ता आपके लिए थोड़ा सा परेशानी भरा रह सकता है। तो उन चीज़ों से निजात पाने के लिए आपको अपनी समस्याओं का समाधान खुद निकालना पड़ेगा। यानी कि अपने गुस्से पर, अपने एंगर पर कंट्रोल करना पड़ेगा। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं उन पर थोड़ा यकीन और भरोसा करना पड़ेगा। धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सकती है। तो देखते हैं आपका आंसर क्वेश्चन क्या है। प्लीज़ अपनी आंखें मूंदिए, धीरे धीरे अपना जो क्वेश्चन है उसको 3 बार अपने अंदर क्लियरली दोहराइए। और इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू होता है। आप 10 सेकंड पूरे हुए, धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलिए और जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। तो एंजल जी प्लीज़ गाइडेंस दीजिए, यानी कि उस सवाल का जवाब दीजिए जो आपसे सेजिटेरियस करना चाहते हैं। तो अपॉर्चुनिटी, इम्प्रूविंग हेल्थ एंड यू आर रेडी, आस्क यूर एंजल्स। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप अपने एंजल से पूछना चाहेंगे, यानी कि अपनी अंतरात्मा से पूछेंगे, हील करेंगे अपने आप को और यूनिवर्स से अपने क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे, तो आपको अपने सवालों का जवाब ज़रूर मिलेगा। आंसर आपके अंदर से आपको खुद ही उसका जवाब मिलेगा और आपके धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। आप आगे बढ़िए, अपना स्टेप आगे लीजिए और आपकी हेल्थ में सुधार हो सकता है, आपके रिश्ते में सुधार हो सकता है। आप में जिस चीज़ में भी आपको परेशानी, दुविधा हो रही थी, वहाँ आपको सुधार देखने को मिल सकता है और काफ़ी अबंडेंस मिलेगा, काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। भाग्य आपका साथ देगा, लक आपका साथ देगा, समय आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। खूब खुशियाँ आपको मिल सकती हैं। जिस चीज़ के लिए आपको प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ आपकी सिचुएशन सुधरेगी और आप आगे बढ़ने के लिए रेडी रहिए, तैयार रहिए। आप यूनिवर्स आपको बहुत सारी, ढेर सारी खुशियाँ देने वाले हैं। और आपके क्वेश्चन का आंसर यही है कि आप एंजल से प्रार्थना कीजिए, अंतरात्मा से पूछिए, आपके सवालों का जवाब आपको खुद ब खुद मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।